द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। कोई आपसे पूछे अनंत काल से संसार में आपने क्या किया, तो उत्तर होगा हमने पंच परावर्तन किया। पंच परावर्तन करने का कारण क्या है? इन 5 परिवर्तनों में परिवर्तन करने का कारण भाव परिवर्तन है। ऐसे कौन से भाव होते हैं जिनके कारण से ये पंच परावर्तन होता है? तो 4 प्रकार का बंध होता है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। इन 4 प्रकार के परिवर्तनों के कारण से, ये 4 प्रकार का बंध हमने कैसे किया? तो प्रकृति बंध है, कर्मों का जो स्वभाव है, कर्मों का जो स्वभाव है, ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का, वेदनी का, मोहिनी का, आयु का, नाम का, गोत्र का, अंतराय का, इन कर्मों से संबंधित जितने स्वभाव हो सकते हैं उन सभी कर्मों का बंध हमने किया है। जैसे आप एक परिवार में रहते हैं, 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर का स्वभाव अलग अलग। फिर एक मोहल्ले में रहते हो, एक मोहल्ले में भी सब लोगों का स्वभाव अलग अलग। एक समाज में रहते हो, एक समाज का स्वभाव भी अलग अलग। फिर जातियों से भी स्वभाव बदल जाता है, बहुत फर्क पड़ता है स्वभाव का, रहन सहन का, खान पीन का बहुत फर्क पड़ने लगता है। तो जितने कर्म से संबंधित जितने तरह के स्वभाव हो सकते हैं कर्म के, नाना कम्मा नाना जीवा। नाना यानी अनेक, अनेक प्रकार के जीव होते हैं और अनेक प्रकार का कर्म होता है। तो जितने तरह के स्वभाव के कर्म होते हैं वो सारे स्वभाव से संबंधित हमने कर्म बंध किया है, यानी प्रकृति बंध किया है। यानी कि अब आप ये सोचो कि एक मनुष्य में जाति, अब देश का लो तो देशों में भी हर देश का स्वभाव अलग, चीन वालों का अलग, जापान वालों का अलग, अमेरिका वालों का अलग, सबका अलग अलग स्वभाव होता है। ईरान वालों का अलग, इराक वालों का अलग, दुबई वालों का अलग है, इजराइल वालों का अलग, सबका अलग अलग स्वभाव होता है ना। ये तो हो गई मनुष्य पर्याय। अब त्रियंचों में आओ, घोड़े का स्वभाव अलग, गधे का स्वभाव अलग, सुअर का स्वभाव अलग, कुत्ते का स्वभाव अलग। ये तो पंचेंद्रिय है। फिर 4 इंद्रिय में मच्छर का अलग, मक्खी का अलग। एक दिन मैं सोच रही थी कि मक्खी भी 4 इंद्रिय है और मच्छर भी 4 इंद्रिय है। मच्छर आता है, बैठ के उसे खून पीना अच्छा लगता है तो वो खून पीता है। मक्खी खून नहीं पीती है। कभी आप लेटे हों और मक्खी आपके ऊपर आके बैठे तो वो शांति से बैठ नहीं सकती है। मच्छर आता तो वो शांति से बैठता है लेकिन खून निकालता है। मक्खी खून नहीं निकालती है, वो खुचुर 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 खुचुर। किसी दिन लेट जाओ और मक्खी मुंह पे आके बैठ जाए, पता चल जाएगा कि तुम्हारा सुख कितना है। तुम्हें सोने का सुख खत्म कर देगी। एक मक्खी में इतनी ताकत है कि वो तुम्हारे सुख को खत्म कर देती है। 4 इंद्रिय हो, तुम पंचेंद्रिय, उस मक्खी से परेशान हो जाते हो, है ना। मक्खी का स्वभाव अलग, खटमल का स्वभाव अलग, चींटी का स्वभाव अलग, पेड़ का स्वभाव अलग, हवा का स्वभाव अलग, धरती का स्वभाव अलग, अग्नि का स्वभाव अलग। समझ रहे ना। नारकी का स्वभाव अलग और देवताओं का स्वभाव अलग। यानी जित नाना कम्मा नाना जीवा, अनेक तरह के जीव हैं, अनेक तरह के कर्म हैं। तो एक प्रकृति बंध है,
कहने को तो ज्ञानावरण कर्म है, लेकिन ये ज्ञानावरण कर्म भी सबका अलग अलग हो। अब ज्ञानावरण कर्म में आप देखो, ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम है, हमें बात समझ में आती है, हम आपकी बात को समझ लेते हैं। लेकिन अब ज्ञानावरण कर्म में कितने तरह के विषय होते हैं जो ज्ञान से संबंधित हैं। जो इंजीनियर है वो डॉक्टर नहीं है, जो डॉक्टर है वो सीए नहीं है। एक व्यक्ति सारा नहीं पढ़ सकता। तो किसी का जो 6 उपशम है वो डॉक्टर से, शरीर से संबंधित है। किसी का 6 उपशम है वो लाइन खींचने से संबंधित है। किसी का 6 उपशम है वो गणित में ज़्यादा होशियार होता है, यानी जो साहित्य में होशियार हो जाए वो उसका गणित कमज़ोर हो जाता है, जो गणित में होशियार हो जाए उसका साहित्य कमज़ोर हो जाता है। किसी का किसी चीज़ में दिमाग ही नहीं चलता, उसको तो लगता है यहाँ से उठाओ, ये पटको, ये रखो, ये, उसको इसी में ही मन लगता है। किसी का मन लगता है इसकी बात उससे कह दो, उसकी बात उससे कह दो, उसकी बात उससे कह दो, उसका उसी में ही मन लगता है। किसी को गुस्सा करने में मजा आता है, सारे दिन इस पे कोई मिल जाए, वो ट्रेन में भी जा रहा हो ना और कोई थूक दे, तूने यहाँ क्यों थूका, उससे ही लड़ने बैठ जाएगा। वो जान नहीं पहचान नहीं, बस लड़ना है उसे। तो स्वभाव है, स्वभाव है। कोई ऐसा है कि 4 सुना ले वो फिर भी चुप बैठा रहता है, उसको किसी से लड़ने में इच्छा ही नहीं होती है। किसी का स्वभाव होता है भाई मैं जानूं, मेरा काम जानूं, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। कोई ऐसा होता कि खुद का तो धरा रह जाएगा काम, दूसरे के फटे में टांग अड़ाएगा। मैं स्वभाव बता रही, सिर्फ ज्ञानावरण से संबंधित। ज्ञान तो मिला है मगर ज्ञान के 6 उपशम में भी सबका अलग अलग तरह का है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रकृति बंध क्या चीज है। जिसने प्रकृति बंध को समझ लिया उसने स्वभाव को समझ लिया। तो कर्मों का स्वभाव कितनी तरह का होता है आप विचार करो। एक वैज्ञानिक है, वो सारे दिन खोज करता रहता है, कोई लैब में खोज करता है, कोई लोहे की खोज कर रहा है, कोई कंप्यूटर की खोज कर रहा है, कोई कपड़ों की खोज कर रहा है, कोई बालों पे खोज कर रहा है, कोई शरीर पे खोज कर रहा है, कोई आंखों पे खोज कर रहा है, कोई कान पे खोज कर रहा है। वो अलग अलग सबके खोज के विषय। कान वाला आंख को नहीं जानता है, आंख वाला कान को नहीं जानता है। तो एक ज्ञानावरण कर्म भी है ना, तो वो भी कितनी तरह का है। कोई कलर पे खोज कर रहा है, कोई पेड़ पौधों पे खोज कर रहा है, कोई धरती पे खोज कर रहा है, कोई रत्नों पे खोज कर रहा है, कोई सोने चांदी पे खोज कर रहा है। वो तरह तरह, कोई डिजाइन पे खोज कर रहा है, कोई डिजाइनर बन जाते हैं आजकल, फैशन डिजाइनर हो रहे हैं तो उनकी फैशन डिजाइनर पे काम चलता है। गिनती नहीं है, गिनती नहीं है, इतने तरह के स्वभाव होते हैं। अब आपसे पूछा जाए कितने तरह के स्वभाव होते हैं तो आप काउंट करके बता नहीं सकते हो कि कितने तरह के स्वभाव होते हैं। प्रकृति बंध, इसीलिए बताया प्रकृति बंध कि जीव ने आज तक जितने तरह के स्वभाव होते हैं, जितने तरह के स्वभाव होते हैं, उन स्वभाव से संबंधित हर तरह के कर्मों का बंध किया है। एक व्यक्ति यदि एक धंधा कर ले, किसी कारण से वो धंधा उसका नहीं चले या कई वर्ष बाद नहीं चल रहा है, तो दूसरा धंधा कर नहीं पाता है। पेट्रोल पंप वाले से कहो कि तू परचूनी की दुकान पे बैठ जा, परचूनी वाले से कहो कि तो दूसरा काम कर ले। तो सबके अपने अपने दिमाग हैं जो सेट हो गए। जैसे कंप्यूटर होता है ना, तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लोड किए जाते हैं, है ना। तो वो कंप्यूटर भी उसी तरह का होता है, यदि ये सॉफ्टवेयर डालोगे तो वो कैच करेगा और यदि ये नहीं डालोगे तो वो कैच नहीं करेगा। तो कंप्यूटर भी अलग अलग तरह के, सॉफ्टवेयर भी अलग तरह के। तो ऐसे ही जो दिमाग है ये भी एक कंप्यूटर है और इसमें भी सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं कि कौन इंजीनियर वाला, डॉक्टर वाला, सीए वाला, गणित वाला, साहित्य वाला, लिखने वाला, बिना लिखने वाला, केवल देखने वाला, सुनने वाला। अब कोई आंखों से कमा के खा रहा है, आंखों से कमाते कि नहीं कमाते? अरे बोलिए ना, वॉचमैन, गार्ड का क्या काम है? गार्ड का क्या काम है? आंखों का काम है, आंख से कमा रहा है। कोई सुन के कमाता है,
सुनने वाले भी होती बहुत सारी नौकरियां कि जिसमें सुन के बताना पड़ता है, तो सुन के कोई बोल के कमा रहा है। हाँ, कुछ कमेंट्री करते ना, कमेंट्री, तो कमेंट्री वाले क्या क्या किससे कमा रहे हैं? धंधा धंधा करने वाले किससे कमाते हैं? एजेंट किससे कमाता है? बोल के कमा रहा है, कोई मुंह से कमा रहा है, कोई दिख के कमा रहा है। यानी अच्छा शरीर फिगर बना लेते हैं और बस फिर वो मॉडलिंग कर शुरू कर देते हैं, तो वो उससे कमा रहे हैं। सबके तरीके अलग अलग हैं। तो कितनी तरह के स्वभाव हैं, मैं ये बताना चाह रही हूं। आप केवल इतनी सी चीज जानते हो, इतनी सी, सागर में जितना पानी है ना, और एक सुई डुबो उसमें, उस सुई की नोक में जितना पानी आता है ना, उतना ज्ञान भी हमारे पास नहीं है। उतना ज्ञान भी नहीं है हमारे पास में। हमारी सोच कितनी छोटी है, हम अपने लिए सोचते हैं। इससे ज्यादा सोच पाते हो? हम जाने, हमारा काम जाने, हमारा परिवार जाने, इससे ज्यादा हमें नहीं सोचना है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने साथ साथ औरों के लिए भी सोचते हैं कि मेरे साथ औरों का भी भला हो, औरों की भी सेवा के विषय में सोचें, औरों के लिए भी विचार करें। कम लोग होते हैं ऐसे। तो कितनी तरह के स्वभाव वाले जीव होते हैं। तो जितनी तरह के स्वभाव वाले जीव होते हैं, उतनी तरह के स्वभाव का प्रकृति बंध हमने किया है। भाव परिणमन की बात चल रही है, भाव परिवर्तन की। किसकी? भाव परिवर्तन की। तो प्रकृति कर्मों का क्या स्वभाव है, तो उन कर्मों का जितनी तरह का स्वभाव है, उतनी तरह के स्वभाव का कर्म बंध हमने आज तक किया है। ये है प्रकृति बंध परिवर्तन। भाव परिवर्तन बंध बंध कब होगा? जब भाव करेंगे। बिना भाव किए बंद होने वाला, अरे बोलिए ना, है ही नहीं है। बंद तब होगा जब भाव किए होंगे। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, तीन तरह के कर्म होते हैं। चार तो मैं बता ही रही हूँ। कर्म तीन तरह के, वैसे और समझने के लिए अनेक भेदों से समझा जाता। आठ कर्म की 148 प्रकृतियां, चार प्रकार का बंध, उदय भी अनेक तरह से आता है। तो द्रव्य कर्म, जो ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि के परमाणु आ रहे हैं, वो द्रव्य कर्म है। जो जिनके कारण आ रहे हैं, यानी बिना निमित्त के तो आप भाव बनाओगे नहीं। तो यहाँ बैठे हो, प्रवचन सुन रहे हो, तो प्रवचन के भाव बन रहे हैं। यहाँ से उठोगे, अभी आपने अभिषेक किया, कपड़े बदलोगे, वहां जो चीज सामने दिखेगी उससे संबंधित बात होगी, चर्चा होगी, वो हो जाएगा। यहाँ माता जी आई हैं, ये माता जी आई हैं, तो इन माता जी की चर्चा होगी, तो इनसे संबंधित भाव हो जाएगा। कोई दूसरे महाराज जी आएंगे तो उनसे संबंधित भाव हो जाएगा। मतलब कोई ना कोई निमित्त तो बनता है ना। बिना निमित्त के भाव कैसे बनाओगे? खाना खाने बैठे हो, भोजन करने बैठे हो, तो थाली में क्या परोसा गया है, इसमें क्या कमी है, इसमें क्या बढ़िया है, उससे संबंधित भाव बनाओगे। कपड़े अलमारी खोल के खड़े हो के कपड़े कौन से पहनूं, तो उससे संबंधित भाव बनाओगे। मंदिर जाओगे तो उससे संबंधित भाव बनाओगे। जो सामने दिख रहा है तो उससे संबंधित भाव बनाओगे। कोई नहीं दिख रहा है तो पहले जो तुमने किया है उससे संबंधित भाव बनाओगे। कोई ना कोई निमित्त तो चाहिए ना भाव बनाने के लिए। बिना निमित्त के यदि भाव बन जाए तो फिर तो जरूरत ही नहीं है फिर तो निमित्त की। फिर तो ऐसा तो फिर बिना निमित्त के और पुरुषार्थ जागृत हो जाए कि मुझे अपने भाव कैसे बनाने हैं, वो धर्म पुरुषार्थ कहलाता है। कि निमित्त की जरूरत ही नहीं है, सामने निमित्त तो गलत है और मैं अपने भाव अच्छे बनाऊं, ये धर्म पुरुषार्थ। सामने वाला उल्टा कर रहा है, मैं उसको सीधा कर दूं, ये मेरा पुरुषार्थ है। अभी कैसे चल रहे? निमित्ताधीन। सामने वाले ने जो कहा हम वो ही कर रहे हैं, वो जो कहेगा उसके हिसाब से हमारे भाव परिवर्तन चलते रहते हैं। और भाव परिवर्तन जितना चलता है उतना हमारा कर्म बंद होता है। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। तो भाव बनाए तो द्रव्य कर्म आया, भाव बनाए, नौ कर्म को देखा तो भाव बने।
भाव बने तो द्रव्य कर्म आया, फिर द्रव्य कर्म का उदय आया, फिर नौ कर्म का वैसा निमित्त मिला, फिर नौ कर्म का वैसा निमित्त निमित्त मिला, फिर भाव बने, फिर द्रव्य कर्म आया, और ये साइकिल चलती रहती चलती रहती चलती रहती, ये कभी कट होती नहीं है, क्योंकि आज तक हमने इसको कभी काटने का प्रयास ही नहीं किया है। धर्म भी करते हैं तो चलो मंदिर चलते हैं, चलो आहार दे लेते हैं, तो ये भी निमित्त ही है, ये भी शुभ निमित्त है, ये शुद्ध नहीं, शुभ निमित्त है ये। लेकिन कर्म कब कटते हैं? जब शुद्ध में जाते हैं। कर्म से कर्म आता है, क्या? कर्म से कर्म आता है और अकर्म से कर्म कटता है। अब ये अकर्म कहां से आ गए? आप कहोगे माता जी नए नए शब्द कहां से लाती हो आप? मैं नहीं ला रही कहीं से, ये तो सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। कर्म से कर्म आता है और अकर्म से कर्म कटता है। तो कर्म यानी कुछ ना कुछ करते रहना, ये कर्म। और अकर्म यानी कुछ नहीं करना, मन वचन काय एकाग्र करके ध्यान में बैठ जाओ, ये अकर्म हो गया। क्या हो गया? अकर्म हो गया। तो वर्तमान में कर्मों का आना बंद हो गया और पुराने कर्मों का झड़ना शुरू हो गया, ये अकर्म हो गया। तो जब तक हम ये भाव बनाते रहेंगे बाहर की वस्तुओं के लिए, तब तक कर्म आता रहेगा, और जब तक कर्म आता रहेगा तब तक बंद होता रहेगा, और जब तक बंद होता रहेगा तब तक ये संसार हमारा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। निमित्त तो हमेशा सबको मिलते हैं। अब उन उन निमित्तों का कौन कितना उपयोग कर रहा है, कितने परसेंट कर रहा है? घर में भी जितने लोग रहते हैं, कोई एक समस्या आ जाए तो एक समस्या एक को बड़ी लगती है और वही समस्या दूसरे को छोटी लगती है। वो कहता हो ऐसा हो गया, दूसरे नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। तुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये समस्या इतनी बड़ी है और तू ऐसे टाल रहा है इसको। लो, समस्या तो बाद में, अब समस्या की जो साइज है उस पे लड़ाई शुरू हो जाती है। अब विचार समस्या पे नहीं हो रहा है, अब विचार हो रहा है समस्या की साइज पर, कि समस्या बड़ी है कि समस्या छोटी है, इस पे लड़ना शुरू कर देते हैं, है ना? तो एक को बड़ी लग रही है, एक को छोटी लग रही है, निमित्त एक है, लेकिन एक को ज्यादा असर कर रहा है, एक को कम असर कर रहा है। मैंने एक बार बताया था, एक बार एक जगह प्रवचन चल रहे थे, तो भूकंप आ गया, लोग उठ उठ के बाहर भागे, सब भाग गए मैदान में। उसमें कौन किसको देखता है? कौन माता जी महाराज जी को देख रहा? अपनी बचाओ पहले, कौन चिंता कर रहा है माता जी महाराज जी की? पहले तो खुद को बचाओ, जब बच जाएंगे तो फिर सोचेंगे माता जी महाराज जी के लिए। तो सारे उठ के भाग गए। फिर जब भूकंप शांत हो गया फिर लौट के आए। अरे महाराज, आप तो भागे नहीं, आप तो यहीं बैठे हो, भूकंप आया था। बोले भागा था मैं भी। बोले ना, आप तो यहीं बैठे, हम लोग भागे थे। बोले मैं भी भागा था। तुम बाहर भागे थे, मैं अंदर चला गया था, मैं अपने घर चला गया था। तुम अपने घर चले गए थे, मैं अपने घर चला गया था। निमित्त एक है भूकंप का, एक शरीर को बचाने के लिए बाहर भाग रहा है और दूसरा शरीर में रहकर शरीर को छोड़कर आत्मा में चला गया। निमित्त एक है। तो ऐसे ही निमित्त सबको मिलते हैं, लेकिन उन निमित्तों से कौन कितना प्रभावित होता है ये देखने वाली बात है। जो जितना ज्यादा प्रभावित होता, भाई सामने वाले ने कुछ कह दिया, 4 जने बैठे थे, एक को बहुत ज्यादा बुरा लग गया, एक को थोड़ा कम लगा, तीसरे को बिल्कुल नहीं लगा, और चौथा कह रहा भाई वो सही तो कह रहा है, कौन सा गलत कह रहा है, हमने ऐसा किया इसलिए हमें कह रहा। 4 बैठे हैं, बात एक कही गई है, लेकिन उन 4 जनों में भी एक को तो इतना बुरा लगा कि बैर बांध लिया उसने। दूसरे ने कहा चल ठीक है, कह दिया तो कह दिया। तीसरा बोला अरे भाई कोई बात नहीं,
ऐसे तो हमारे मम्मी पापा भी कह देते हैं, कोई बात नहीं, कह दिया तो कोई बात। चौथा कह रहा सही तो कह रहा है, वो कौन सा गलत कह रहा है। निमित्त एक है, लेकिन उस निमित्त को चारों ने अलग अलग तरह से लिया है ना। तो कर्म बंध भी होता है निमित्त से। तो हम अपना कितने तरह के स्वभाव वाले लोग हैं। यदि संसार को समझ के जिया जाए तो बुरा लगना बंद ही हो जाएगा। जो बात बात में बुरा लगता है, बात बात में बुरा लगता है, जरा जरा में बुरा लगता है, उसने ऐसे क्यों देखा, उसने ऐसे क्यों कहा, वो कैसा क्यों बोलता है, वो ऐसे क्यों नहीं करता, उसको ऐसा करना चाहिए। भाई सबके सबके ऊपर छोड़ दो, तुम किसी के कर्ता नहीं हो। क्या तुम किसी के कर्ता नहीं हो? तुम किसी के कर्ता तो छोड़ो, तुम अपने शरीर के भी कर्ता नहीं हो। यदि तुम अपने शरीर के भी कर्ता बन जाओ ना, तो तुम अपने बाल भी सफ़ेद नहीं होने दोगे, हैं? रोक सकते हो? तुम्हारे सिर के बाल सफ़ेद हो रहे हो हैं तो रोक सकते हो? तुम्हें बुढ़ापा आ रहा है, रोक सकते हो? तुम्हें बुखार आता है, रोक सकते हो? आता है तो आता है, फिर दवाई खानी पड़ती है। जब तुम अपने शरीर तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, तो सामने वाले ने तुम्हारी बात नहीं मानी, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हर जीव स्वतंत्र है, हर जीव की सत्ता स्वतंत्र है, लेकिन सारी दुनिया सबके स्वभाव बदलने में लगी। उसका स्वभाव खराब है, उसका स्वभाव अच्छा है, उसका स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है। अरे भैया अपने बदल ले। ये बैठे मंदिर में भगवान जी, इनके पास सब स्वभाव वाले आते हैं, सारे प्रकृति बंध वाले आते हैं इनके पास में, लेकिन इन्हें किसी से मतलब नहीं है। तुम आपस में बोलो, भक्ति करो, पूजा करो, अर्घ चढ़ाओ तो ठीक, नहीं चढ़ाओ तो ठीक, अभिषेक करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, इन्हें कोई मतलब नहीं है। बस ऐसे बन जाओ। यदि सच्चा सुख है तो इसी अवस्था में है, इसके अलावा किसी दूसरी अवस्था में सुख है ही नहीं है। मगर बस हमारा तो काम अभिषेक करने का है और पूजा करने का बस। भगवान क्या हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान क्यों बने हैं, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो भगवान थोड़ा सा पुण्य चाहिए है, हम ठीक रहें, हमारा घर द्वार ठीक रहे, बस महाराज जी माता जी थोड़ा आशीर्वाद दे दो, हम सब ठीक रहें। भगवान क्या है इस बात से कोई मतलब नहीं है किसी को, केवल पुण्य से मतलब है, पुण्य से। और जब भगवान बनोगे ना तो पुण्य की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भगवान इतनी बड़ी शक्ति हैं, इतनी बड़ी शक्ति हैं कि इनके माध्यम से यदि इनको देखकर शिक्षा ली जाए और आचरण में उतारा जाए तो हम खुद भगवान बन सकते हैं। लेकिन केवल अभिषेक पूजा तक सीमित हैं बस। जैसे कोई पहली क्लास पढ़ता है, दूसरी तीसरी चौथी पढ़ता है, लेकिन यहाँ तो एक बचपन में मंदिर जाते थे तो अभी भी जा रहे हैं। फिर किसी ने सिखा दिया अभिषेक करना चाहिए तो चलो अभिषेक भी कर लेते हैं। फिर किसी ने कहा कि भाई माता जी महाराज जी आए थे तो पूजा करना चाहिए तो हम पूजा भी कर लेते हैं। और भाई हमारे यहाँ कहा है कि साधुओं की सेवा करनी चाहिए तो हम लोग सेवा भी कर लेते हैं। अब देखो अपने घर द्वार ठीक रहे, इनका आशीर्वाद मिल जाता है, थोड़ा घर द्वार भी में भी अपने काम आऊँ, लड़की की शादी होनी है, दुकान चल जाए तो थोड़ा सा ये भी ठीक रहता। इस सोच से ऊपर है ही नहीं है तुम्हारी सोच। और सोच कब बनेगी? जब तुम स्वाध्याय करोगे, तब तुम भगवान को पहचानोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि हम किसका अभिषेक कर रहे हैं। और उस समय तुम जो अभिषेक करोगे ना, उस अभिषेक करने के भाव में जो क्वालिटी आ जाएगी, उस भाव से जो अनंत गुना पुण्य बढ़ेगा, उसकी तुम काउंटिंग नहीं कर पाओगे। उसकी लक्ष्य बदल जाएगा तुम्हारा, सोचने का, समझने का, मंदिर आने का, ध्यान करने का, पूजा करने का, अभिषेक करने का लक्ष्य बदल जाएगा तुम्हारा। पुण्य की तरफ से नजर हट जाएगी तुम्हारी। नहीं चाहिए पुण्य, पुण्य भी तो कर्म है। यदि पाप कर्म है तो पुण्य भी कर्म है। एक थोड़ा सा जैसे कि एक बताऊं, जैसे खुजली चलती ना, खुजली तो खुजाने के बाद कैसा लगता है? अरे बोलिए ना, अच्छा लगता है ना। अच्छा, खुजली चल रही है
और तुम सभा मंच पे खड़े हो, तुम्हारा सम्मान हो रहा है और अचानक तुम्हें खुजली चली। चलो कोई बात नहीं, ध्यान नहीं गया, ध्यान तो चला जाता, ज़्यादा चल जाए तो चला जाता है। फिर आके बैठे, सम्मान हो गया, अब आके बैठ गए। अब कोई नहीं देख रहा तुम्हें, अब क्या करोगे? आहा हा हा, कितना आनंद आया, आया कि नहीं आया? आया ना? सुख मिला कि नहीं मिला? मिला ना? अच्छा, पहले खुजली चले, फिर हम खुजाएं, फिर हमें सुख मिले, ये सुख ज़्यादा अच्छा है कि खुजली चले ही ना, ये सुख है। आज पकौड़ी खाना है, खुजली चली है, क्या खुजली चली कि नहीं चली? जीभ में चली खुजली, पकौड़ी खाना है, फिर पैसा खर्च किया अथवा घर में बनाई, फिर पकौड़ी खाई, सुख मिला? ये सुख है कि भूख लगे ही ना, ये सुख है। इच्छा ही पैदा ना हो कुछ खाने की, जो मिल जाए तो ठीक है, ये सुख है कि इच्छा पैदा होती रहे और हम उसके पीछे भाग भाग के उसे पूरा करते रहें, ये सुख है। बोलिए ना। मान लिया है नहीं है, मान लिया है, और तुमने जो मान्यता कर ली ना, यदि उस मान्यता को बदल दो और वो ज्ञान से बदली जाएगी, भगवान के स्वरूप को देखकर बदली जाएगी, आत्मा के स्वरूप को देखकर बदली जाएगी, साधु संतों को देखकर बदली जाएगी। यदि खाने में सुख मिलता है तो उपवास करने में क्या सुख नहीं मिलता? जिस दिन उपवास होता, हमसे पूछो, उस दिन इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है, ऐसा लगता है हे भगवान कब तक खाना पड़ेगा, ये कब तक रोज रोज जाओ चौके में रोज खा के आओ, क्यों खाना पड़ता है? वो दिन कब आएगा कि जिस दिन भूख मिट जाए और भोजन की इच्छा ही ना हो। सारे दिन महिलाएं किचन से कमरा, कमरा से किचन, किचन से कमरा, कमरा से किचन, फिर गैस जला, फिर लाइटर जला, फिर ये बना, फिर ये सुख है कि उपवास करके आनंद से बैठ के ध्यान करना सुख है। उस सुख को तुमने भी जानी नहीं। जिसने रसगुल्ला नहीं खाया है उसे क्या पता रसगुल्ला होता कैसा है। तो प्रकृति बंध है, अपने स्वभाव को बदलो, दुनिया के स्वभाव को बदलने की जरूरत नहीं है। प्रकृति बंध है, अनेक तरह के स्वभावों को प्राप्त किया, वो सारे स्वभाव हमारे कर्मों से संबंधित हैं। मेरी आत्मा का स्वभाव क्या है? मेरी आत्मा का स्वभाव है शांत रहना, शांत रहना, किसी तरह की इच्छा नहीं करना, अपने मन को एकदम शांत रखना, ये मेरी आत्मा का शुद्ध स्वभाव है। और ये भटकते रहना, यहाँ कपड़े लेने जाना, यहाँ खाने जाना, इस होटल में जाना, वहाँ ये खरीदना, वहाँ ये चाहिए, वो ये चाहिए, वो ऐसे हो गई आत्मा विचारी कि अपना वास्तविक स्वरूप है उसका तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ गया बेचारा। जितना जो भगवान सामने बैठे ना, एक बार इनको देखो, बस ये स्वरूप हमारा है, ये स्वरूप है हमारा। अब हमें यहां तक पहुंचना है। जब यहां तक पहुंचना है तो उसके लिए रास्ता क्या है? उसके लिए रास्ता है संयम, त्याग, तप, जो 10 धर्म है ना, यही रास्ता है। यदि इन 10 धर्मों का पालन कर लिया तो समझना आप भगवान के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो और एक दिन इनके जैसे अनंत सुखी हो जाओगे। जब दुख आता है ना तब कौन याद आते हैं? जब तक सुखी बैठे ना तब तक तो लगता है माता जी में ऐसी प्रवचन करती रहती, इनका तो काम ही प्रवचन करने का है, इनका तो काम ही ये सब जब दुख आता है ना तब पता चलता है। हाँ, दुख में लगता है कि भगवान बस है। हाँ, तब याद आएगी कि माता जी सही कह रही थी। लेकिन अब इच्छाओं को कर करके, दुनिया भर के कर्म कांड कर करके इतना पाप कमा लिया, अब भोगना तो पड़ेगा ही। कर्म करते समय तो बड़े हंस हंस के कर लिया, खुश हो के कर लिया, दौड़ दौड़ के कर लिया, भोगते समय पता चलता कि कैसे भोगना पड़ता है, फिर रोना आता है। तो इससे अच्छा कर्म करो ही मत, करोगे तो भोगना पड़ेगा।
है ना। तो प्रकृतिबंध, आज अपन ने किस पर चर्चा की? प्रकृतिबंध कि अनेक तरह के स्वभाव होते हैं कर्मों के, और वो सारे स्वभाव हम करके छोड़ चुकी हैं। सारे स्वभाव, हर तरह का स्वभाव हम करके छोड़ चुके हैं, और अभी उसी में भी परिवर्तन चल रहे हैं, अभी भी उसी में ही चल रहे। आज ये स्वभाव प्राप्त किया, फिर यहाँ से मरेंगे, फिर दूसरे में चले जाएंगे, फिर वहाँ दूसरा स्वभाव प्राप्त कर लेंगे, फिर मान लो तीसरी पर्याय में गए, वहाँ दूसरा स्वभाव मिल गया, और बस यही कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो जैन कुल पाने का, भगवान की चरणों की छाया पाने का, जिनवाणी सुनने का यही फल है कि अपनी इच्छाओं को कम करते हुए अपने जीवन को शांत कैसे बनाया जाए, अपने जीवन को शांत कैसे, शांत बनाना। संत किसे कहते हैं? शांत, एक मात्रा हटा दो शांत की, क्या बचा? संत। जो शांत होता है वो संत होता है, और जो संत होता है वो शांत होता है। यानी जिनने अपनी इच्छाओं को छोड़ दी, उठा पटक करने वाली कौन है? इच्छाएं। तो इच्छाएं जिन्होंने छोड़ दी, जिसने छोड़ दी इच्छा, उसकी हो गई दीक्षा। और जिनकी इच्छाएं शांत नहीं हुई हैं, तो दीक्षा होने के बाद भी हो सकता है कि ऊपर से तो दीक्षा ले ली है, मगर भी वास्तविक दीक्षा, आत्मा से जो दीक्षा लेनी चाहिए, अभी वो दीक्षा नहीं हुई है। तो मन को एकदम शांत करना हो, बिल्कुल शांत करना भाई, कोई उठा पटक नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, चलने दो जो हो रहा है। हम किसी के कर्ता नहीं हैं। जितना हो सके अपनी तरफ से प्रेरणा कर लो, कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, अपना मन खराब करने की ज़रूरत नहीं है, क्रोध करने की ज़रूरत नहीं है। अपना स्वभाव मत बदलो, सामने वाला बदल रहा है, बदल जा भाई तू, हम अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे। और इच्छाएं कम कैसे होती? त्याग से। जितना त्याग उतनी इच्छाएं कम, और जितनी इच्छाएं कम उतना त्याग करने की शक्ति पैदा होती, पावर होती। हम ये छोड़ सकते हैं, हम इसके बिना रह सकते हैं, हम इसके बिना रह सकते हैं, तभी आगे पहुंचेंगे। वरना ऐसी पूजा पाठ तो न जाने कितने जन्मों में कर ली, अभी भी लगे पड़े पूजा ही पाठ में। स्वाध्याय जरूरी, स्वाध्याय भी जरूरी है। ऐसा मत करना कि पूजा पाठ छोड़ दो। हाँ, नहीं तो तुम सोचो माता जी कह रही कितने जन्मों से करी है, तो चलो छोड़ो ना, छोड़ मत देना। कम से कम पूजा पाठ और संत सेवा तो करते ही रहना। ना जाने वो कौन सा दिन आएगा कि परिवर्तन हो जाएगा। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में द्वंद का, सर्दी में खिड़की बंद का, और नहीं करने में, दूर होने में प्रकृति बंध का, नदी में नाव का, पेड़ की छाँव का, और बदलने में अपने बुरे स्वभाव का, बिजली में तार का, सप्ताह में वार का, और चलने में, पैदल चलने में विहार का, बैठने में चटाई का, शादी में मिठाई का, और आने वालों में निवाई का। नहीं आने में आंसू का, वसु के पुत्र वासु का, वसु के पिता वासु का, और आने वालों में चाक्षु का। कृष्ण की वंशी का, कृष्ण की वंशी का, रसोई में संसी का, और आने वालों में गुंसी का। जीवन में जरा का, कर्मों की निर्जरा का, और आने वालों में पदमपुरा का। और ये गुंसी तीर्थ अच्छा बन गया है, विज्ञा तीर्थ है, यहाँ साधुओं के आने जाने का बहुत अच्छा स्थान हो गया है। अब कोई भी साधु यहाँ आता है तो माता जी की प्रेरणा से बना ये तीर्थ अब बहुत समाज के और संतों के उपयोग में आएगा। बहुत अच्छी जगह पे बना हुआ है। बोलिए 24 भगवान की।
वीरा सी वाणी है, अमृत झरना है, पुष्प श्रीफल तेरे चरणों में चढ़ाऊं, तेरे आगे गुरुवर दुनिया में भुलाऊं। जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ। माया मोह का फैला दलदल, कष्टों के मंडराए बादल, भक्तों की पीड़ाएं हर दो निज। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।